बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मुझे ये याद आया कि जब हज़रत अल्लामा इकबाल को नाइटहुड यानी सर का ख़िताब मिलना था, तो उन्होंने कहा कि सर का ख़िताब मैं तब लूँगा जब मेरे उस्ताद मौलवी अल्लामा मीर हसन को शम्सुल उलमा का ख़िताब मिले। तो आज मुझे ये देख के खुशी हुई कि पीर साहब भी और लख्त हसनैन साहब भी दोनों को पीएचडी की डिग्री मिली। तो ये एक मुनफरद एज़ाज़ है जो इन्हें हासिल हुआ है। मैं दोनों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये वैसे तो पीएचडी की डिग्रियों से ऊपर हैं, लेकिन बहरहाल ये दुनियावी एज़ाज़ात भी बड़े अहम होते हैं और ये याद रह जाते हैं। दूसरी मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि मुझे ये एज़ाज़ और ये फ़ख्र हासिल है कि मैं पीर करम शाह साहब से भी मिला, पीर अमीनुल हसनात साहब से भी मेरी जो है मुलाकातें हैं, इनसे भी मिला। क्या पहचान है किसी बड़े आदमी की, क्या पहचान है किसी बंदे के दूर अंदेश होने की, कौन बंदा वलीउल्लाह है। ये बड़ा मुश्किल है। हर बंदे को अपना पीर, अपना बुज़ुर्ग, अपना सियासी रहनुमा अच्छा लगता है, लेकिन मैंने इसका एक पैमाना दरियाफ्त कर रखा है, और वो पैमाना ये है कि वो शख्स जो अपने ज़माने में बैठ के अगले ज़माने को देख ले, वो वलीउल्लाह होता है। और क्या उसने जो अपने कैरियर के दौरान, अपनी ज़िंदगी के दौरान जो फ़ैसले किए, क्या वो फ़ैसले दुरुस्त थे या गलत थे। तो मैं इस नतीजे पे पहुंचा कि हमारे पाकिस्तान में एक ज़माने में अफ़गान जहाद का बड़ा शोर गोगा था। पाकिस्तान की मुक़्तदरा चाहती थी कि सारे उलमा, सारे पीर अफ़गान जहाद की हमायत करें, लेकिन आप देखें कि पाकिस्तान की ये जो पीर हैं जिनको हम वो अहमियत नहीं देते जो देनी चाहिए, किसी ने भी उनके उस जहाद में हिस्सा नहीं लिया, जिसको के बाद में बातिल करार दिया गया। रियासत उनके ख़िलाफ़ लड़ी, रियासत ने उनके ख़िलाफ़ फतवे दिए, रियासत ने उनको मारने की कोशिश की। तो ये एक इतना बड़ा मोजज़ा है हमारे पीर करम शाह साहब का और दूसरे उलमा का, जिन्होंने उस अफ़गान जहाद में ना अमली शिरकत की, ना कभी उसकी हमायत की, ना कभी उसकी सपोर्ट की। तो ये आप देखें कि उन्हें उस वक्त भी शायद अंदाज़ा था कि ये कल को क्या नतीजा निकलेगा। तो यही बात है। तो जो बड़े बड़े फ़ैसले होते हैं उसी से शख्सियत का पता चलता है कि उसने क्या फ़ैसला। मसलन पीर करम शाह साहब ने कितना अरसा पहले ये फ़ैसला किया कि मदरसा और जो जदीद तालीम है इसको इकट्ठे होना है, जब अभी पाकिस्तान में ये इसका रवाज भी नहीं था। तो वो सबसे पहले उन्होंने दारुल उलूम गौसिया मोहम्मदिया में, हम जब तालब इल्म में थे तो हमें पता चलता था वहाँ क्रिकेट खेली जाती है। उस वक़्त किसी मदरसे में क्रिकेट खेलना जो था वो तो कुफर था, लेकिन जामिया मोहम्मदिया गौसिया में क्रिकेट खेली जाती थी, सेहतमंद सरगर्मियाँ होती थी, जदीद तालीम थी, बीए कराया जाता था, और उनके रोज़गार के लिए भी जो है वो सोचा जाता था कि इनका रोज़गार हो। इसको कहते हैं वीएन। आज हम सब इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि सिर्फ दीनी तालीम नहीं, आपको दुनियावी तालीम भी साथ लेके चलनी पड़ेगी, तभी जाके आप ज़िंदगी में कामयाब हो सकते हैं, तभी आप इस्लाम को भी कामयाब कर सकते हैं। तो ये भी आप ये समझें कि बसीरत है, आगे देखने की सलाहियत है। और फिर इन्हीं के फैज़ान नज़र पीर सैयद लख्त हसनैन साहब, मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ इनका काम साल हा साल से देखने का, इनके साथ अफ्रीका में ट्रैवल करने का, इनके साथ तुर्की में ट्रैवल करने का, इनके यूरोप में दफातर देखने का। तो भाई कमाल है। पहले तो हम सुनते थे कि जी जमात इस्लामी बड़ा ऑर्गेनाइज्ड करती है चीज़ों को, लेकिन जो हमने देखा इन्होंने तो ऑर्गेनाइजेशन की इंतहा कर दी। इन्होंने कहाँ से ये सीखा? आप ये देखें कि इनके ऊपर इतने सालों से एक इल्ज़ाम नहीं। आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि बरतानिया के अंदर हर चैरिटी का ऑडिट होता है, हर चैरिटी के एक एक पैसे का हिसाब होता है,
اور یہ کیا کرتے ہیں, یہ ہمیشہ اکانومی میں سفر کرتے ہیں, دال روٹی کھاتے ہیں, سب سے جو جہاں پیدل چلنا ہے وہاں پیدل چلتے ہیں, اور اتنی سادہ زندگی گزارتے ہیں کہ اگر انہیں ایک پیسہ بھی خرچ نہ ہو, حالانکہ ان کے پاس ملینز آف ڈالرز ہیں, تو یہ سوچتے ہیں کہ کیا میں یہ پیسہ خرچ کروں یا نہ کروں. تو یہ وہ خصوصیات ہیں جس کی وجہ سے آج ان کا ادارہ 40 سے زیادہ ممالک میں کام کر رہا ہے. افریقہ کے تپتے صحراؤں میں نے دیکھے کہ انہوں نے اسکول قائم کیے ہوئے ہیں, مسجدوں کے پیسے لگائے ہوئے ہیں, مسجد اقصیٰ میں ان کا کام ہے, ان کا فلسطین میں کام ہے, ان کا ترکی کے اندر ہم نے مدرسہ دیکھا جس کو یہ چلا رہے ہیں. تو ہر بنگلہ دیش, برما, ہر جگہ جہاں آپ ذکر کریں گے وہاں ہمیں نظر آئے گا کہ ان کا کام ہے. تو بنیادی بات یہ ہے کہ اگر یہ سارا کچھ, اور کیا بڑے آدمی کون ہوتے ہیں؟ یہی بڑے آدمی ہوتے ہیں جن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں ماضی میں. تو یہ آج کے بڑے آدمی ہیں, ان کو پہچانا گیا ہے, ان کو ڈگریاں دی گئی ہیں. بہت ہی خوشی کا موقع ہے آپ کے لیے بھی اور میرے لیے بھی کہ ہم اس محفل میں موجود ہیں. بہت بہت شکریہ.